देखिए, असल में ये अदलिया के पैमाने हैं और आगे मुख्तलिफ अफराद हैं कि जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैमाने रखे हैं। और बदकिस्मती ये है कि अदलिया को अपनी तासर के बारे में, जो उनके बारे में एक तासर पाया जाता है, उसके बारे में कोई परवाह नहीं, बल्कि परवाह करने को वो एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है जी कि आप जो है इस चीज़ को, आप लोगों की ओपिनियन को इतना बादर करना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ ये तासर जो है ये अवामुन नास में नहीं है, ये तासर जो है ये मीडिया में ही बात नहीं हो रही, ये तासर जो है ये आवाज़ें अदलिया के अंदर से उठ रही हैं। और अदलिया से मुराद मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और देखें कि जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल जब से चीफ जस्टिस बने हैं, हालांकि जो साकिब निसार हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन जो उस टाइम उनके जो साथी जाई थे वो इतना खुलकर नहीं बोलते थे जितना अभी उमर अता बंदयाल साहब के मामले में उनके साथी जज जो हैं वो बोल रहे हैं। और ये तासर इस हद तक पुख्ता है कि आपको बेंच की तश्कील से पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा। अब यह है कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ने अपने पास रखा हुआ है और उनकी मर्ज़ी है, और वो ये समझते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस, ये सिर्फ उमर अता बंदयाल का मसला नहीं है, कि वो इस पावर को एक अपनी एक वो समझते हैं कि शायद ये जुडिशरी की पावर है, हालांकि इस तरीके से जुडिशरी कमज़ोर हो रही है। मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में या उनके कुछ देर बाद एक प्रोग्राम आया था एक्सेस टू जस्टिस, ये एशिया डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम था। उसमें एक चीज़ ये भी शामिल थी कि चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का इख्तियार ख़त्म किया जाए। तो जो लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे उन्होंने मुझे बताया जी कि हमने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये मामला उठाया कि ये वाकई ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। मेरा ख्याल है कि आपको ये जो अपनी पावर है ये सरेंडर करनी चाहिए। आप कोई वैसे कोई कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएं कि जिस तरीके से किसी के पास ये इख्तियार ना हो कि मैंने कौन सा केस सुनना है। तो जो उस टाइम के चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि अगर ये मेरे पास ये भी पावर ना रहे या ओवरऑल चीफ जस्टिस के पास पावर ना रहे तो फिर चीफ जस्टिस बनने का क्या फ़ायदा। आप देखें ना, पावर इंजॉय करने के लिए इनके लोग जो हैं वो इन ओहदों पे जाते हैं। इंसाफ जो है उसकी एक सानवी अहमियत है। दूसरी बात यह है कि अगर यही तय कर लिया जाए कि जो अदलिया फैसले करती है क्या इनका किसी स्टेज पर मुहासबा हो सकता है। चलें, जो ट्रायल कोर्ट से मामला चलते हैं आगे हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से फिर उनको कोई रिकन्सिडर कर सकता है, आगे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह फैसला करती है, या बिलखुसूस ये जो आर्टिकल 184 है जिसके तहत ये सू मोटो लेते हैं, तो वो तो उसके बाद तो किसी के पास इख्तियार नहीं रहता। अब होना ये चाहिए, बल्कि जब 1973 का आइन बन रहा था तो उस टाइम इस चीज़ पर बहस हुई कि अदलिया के एहतसाब का क्या सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि ये जिसके बारे में जो जी चाहे फैसला कर दें, कोई आगे कोई जवाब तलबी ना हो। इन्होंने जवाब तलबी का फोरम जो है वो भी अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रखा हुआ है कि अगर आपको किसी के फैसले पर इतराज़ है तो वही उधर भी साथी जज हैं बैठे हुए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगा तो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। उस टाइम जो 1973 में जो डिबेट चल रही थी उस टाइम ये आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये फाइनल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जजेस के बारे में फैसले करते हुए। ये जो भी फैसला करें वो आगे पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट उसके बारे में तय करेगी। मेरी नज़र में ये मुस्तहसन इस अंदाज में था कि चलें पार्लियामेंट से भी गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई जुडिशरी का उनके हिसाब के लिए कोई फोरम जो है वो एक नॉन जुडिशल फोरम होना चाहिए। लेकिन इधर जो है जब आपने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं रखा हुआ इंसाफ का तो उनको परवाह ही नहीं है, यानी कि वो गुजर जाते हैं। यानी कि जो आपने जिस तरह पनामा पेपर की बात की है, पनामा पेपर पाकिस्तान में मैं लेकर आया था। मैं जब ये सारा मामला चल रहा था तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे ये जिस तरीके से GIT चल रही थी तो मैं देख रहा था कि ये किस अंदाज में ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कोई करप्शन का एलिमेंट। तो मैंने कहा कि ये जो बात तो बड़ी हो रही है और इसमें मेरा ख्याल है कि मेरे लिए भी लर्निंग की नई चीज़ होगी। लेकिन मेरे लिए जो चीज़ मैंने लर्न की वो यही है कि जिस अंदाज में वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला लेके उस तनहा पे फारग किया गया कि जो तनहा नवाज शरीफ ने वसूल ही नहीं की थी। अब ज़रा ये बताएं कि वो ऐसा फैसला है कि जिसको नज़ीर के तौर पे कहीं कोर्ट नहीं किया जाता।
बिल्कुल इस तरीके से कि जिस अंदाज में जुल्फकार अली भुट्टो का मर्डर किया गया, जुडिशियल मर्डर किया गया, उस फैसले को एज अ प्रेसिडेंट अदालत भी जो है कहीं कोर्ट नहीं करती, ये भी उसी तरह का फैसला था। लेकिन जो देने वाले हैं, आप जरा तसव्वुर करें कि वो अदलिया की बजाय कोई नैब होता, कोई और अदारा होता, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो जानी थी। इधर जो है इनके कोई एहसाब का सिस्टम ही नहीं है। और वो जो जज जो है वो इस पे इतरा रहे होते हैं, वो समझते हैं कि हम जो 2-3 लोग हैं, हमारे पास जो है इतनी पावर है कि पूरी अवाम के पास पावर नहीं होती। तो ये इसके लिए कोई जब तक एहसाब का निज़ाम कायम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि अदलिया जो है वो ये जो परसेप्शन बिल्ड हो रही है इसको को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। हमारे यहाँ जो अलमिया ये है कि अदलिया अपना काम छोड़ के बाकी काम कर रही होती है और बाकी सारे इदारे जो हैं वो अदलिया के बारे में परेशान होते हैं। तो इसके लिए जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अदलिया के बारे में नहीं होगा, हमारे इस तरह के आइंदा कई प्रोग्राम हो सकते हैं।